कैमरा ऑन हो गया, हल्ला मत करो, सब रिकॉर्ड होगा। क्या करिए हल्ला कर के पास मिलेगा। पहला क्वेश्चन लिख। थोड़ा तबीयत पूरा डाउन है, हल्ला मत करो। सर वापस खोलो सर। आइए ये गीते। चलिए सर हल्ला कितना होता है सर? लाठीला ऊपर है। गेट खोल दे सर। गेट खोलो। नहीं गीत रे। कौन दो गेट खोल दो। तुम लोग काय हल्ला क्या करता है? हाँ नहीं, जितना भी लिखा रहे हैं सारा क्वेश्चन है, उत्तर अभी नहीं लिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे तू लिखा है ना रे, तो लिखा है तो खाली रिवीजन करो ना बैठ के मुनू मुनू। फिर गुदर गुदर करता है। पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में ये सबको दिखता है ना साफ साफ, ठीक, के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? देख बाबू, क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। वैभव मतलब संपत्ति। दूसरा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के बारे में विभिन्न विद्वानों एवं विदेशी यात्रियों ने क्या क्या कहा है। जो भी विद्वान था ना इसमें बीच में, मेगास्थनीज, वेनसोंग, इत्सिंग और एक था ना हायन, ये सब कुछ चाइनीज विद्वान थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा? उसके बाद दामोदर गुप्त ने भी कहा है, राजशेखर ने भी कहा। ये सब क्या था? विद्वान पंडित था। तो वो कहा कि वो उन्होंने क्या कहा इस पाटलिपुत्र के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। पाटलिपुत्र ज्ञान का केंद्र था ना प्राचीन में। तो वो बोलता है कैसे, आप वो लिखिए। यह प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में, ये वही पाटलिपुत्र जो पुराना पाटलिपुत्र था उसके संबंध में लेखक ने क्या क्या विचार रखा है, क्या क्या बारे में बताया है, उसको लिखना चाहिए। अगर इस चारों का क्वेश्चन का देखा जाए तो उत्तर एक ही है। चारों क्वेश्चन का उत्तर एक ही है। बोर्ड अगर पूछे इसमें से कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आंसर वही वाला लिखना है जो अभी हम लिखाएंगे, ठीक है।
या पूछ दे पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें, तो जो उत्तर लिखेंगे उसमें भी यही उत्तर लिखना है। या पूछ दे पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा का केंद्र था कैसे, जो उत्तर लिखेंगे वही उत्तर लिखना है। यानी चारों में से किसी तरह क्वेश्चन अगर बोर्ड दिया तो जो आंसर होगा वही लिख देना। सोचना नहीं कि सर तो लिखा है तो वो वाला क्वेश्चन आ गया दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अलग अलग दे सकता है ना, लेकिन उसका उत्तर एक ही है। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखो, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, फिर इसका उत्तर लिखाते हैं। हाँ, चारों क्वेश्चन लिख लो ताकि माइंड में रहेगा कि ये क्वेश्चन का उत्तर ये हो सकता है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है पाटलिपुत्र, उसमें से जैसे तैसे घुमा फिरा के 13 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के लिख रहा है। अब क्या करना है, उधर हमको एक लाइट देना होगा। अच्छा एक सेकेंड चेक करते हैं। हाँ इसका आप मिटाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे डायरेक्ट। लिखो लिखो जल्दी। उत्तर पाटलिपुत्र अपनी वैभव समृद्धि एवं शिक्षा व्यवस्था, बोल बोल के लिखते हैं, जिसको लिखना होगा हमने से सुन के लिख लेना। पाटलिपुत्र अपनी वैभव समृद्धि एवं शिक्षा व्यवस्था। अभी कोई फिर पर्व त्योहार आ रहा है क्या जी? फिर कोई पर्व त्योहार है? ओ हाल शिक्षा व्यवस्था। 3 साल से हम होली नहीं मनाए, घरे पे नहीं रहते, कितना बोलाता था ये नहीं करते। न 3 साल से दिवाली मनाए थे, न छठ मनाए थे, न होली मनाए थे। आप तो लॉकडाउन ने हमको घर पहुंचा दिया, नहीं तो घर आने वाले थे। एक बार लापता होते हैं, नामों नहीं लेते हैं घर का जी। वैभव समृद्धि एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी मशहूर मतलब समझते हो? चना वाला मशहूर नहीं जी, दाल वाला मशहूर नहीं, मशहूर मतलब फेमस, मशहूर था। लिख रहे हो, उसके बाद हम समझा देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? काफ़ी उत्कृष्ट था ना, काफ़ी उत्कृष्ट था। अच्छा दे देता सीधा, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। सम्राट अशोक के समय, नीचे वाला मिटा दे हो। सम्राट अशोक के समय यह काफ़ी वैभवशाली था। यह काफ़ी वैभवशाली था। कवि दामोदर गुप्त ने कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी पर के मौगी की तरह फुसुर कर रहे थे। पाटलिपुत्र पृथ्वी पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखा, इतना मिनर बात करेगा ना, पता नहीं चलेगा। कैसे सुनता है जी?
मार कान में लगा लगा एकदम बिंदास एकदम कहाँ फुसुर फुसुर बोल रहा चला वही सुनता है और छोड़वो कैसे सुन लेता है। काफी दामोदर गुप्त ने कहा पाटलिपुत्र पृथ्वी पर, तो वो लोग का एक्सपीरियंस है कि रे कोई ठार नहीं तो वो लोग का भी। दामोदर गुप्त ने कहा कि पाटलिपुत्र पृथ्वी पर बसे, पाटलिपुत्र पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में श्रेष्ठ है, सभी नगरों में श्रेष्ठ है। यह विद्वानों की नगरी है, यह विद्वानों की नगरी है। यह विद्वानों की नगरी है। क्या बात कर रहा है? कहाँ हेरवा देता है तू मर्दे? हाँ, विदेशी यात्री मेगास्थनीज मेगास्थनीज हाँ हाइयान वेनसोंग आदि ने इस नगरी को अति शोभनीय आदि ने इस नगरी को अति शोभनीय और सुरक्षित माना है, सुरक्षित माना है। यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, विभिन्न विद्वानों की परीक्षा यहीं ली गई थी। विभिन्न विद्वानों की परीक्षा यहीं ली गई थी। चलो हो गया। अब इसमें देखो ध्यान क्या देना है, लिख लो बाबू। लिख ले। बोलो। हाँ नहीं दिख रहा है तो बगल में बैठा है ना बाबू साहब, उससे लिखो ना। तो पीछू बैठ लो कर। देखो क्वेश्चन क्या क्या, हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था, सॉरी उसी में क्वेश्चन था, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालने, यानी पाटलिपुत्र का वैभव पर प्रकाश कथा डालने के लिए। तो देखा जाए तो पाटलिपुत्र अपनी वैभव, समृद्धि और शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी मशहूर था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में देखा जाए तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छा था। सम्राट अशोक के समय यह काफ़ी वैभवशाली था। इतना भी उत्तर लिखोगे कम चल जाएगा। पहला का ये पहला का 3 ही लाइन में पहला का उत्तर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसीलिए बोले सब याद कर लेना। जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से थोड़ा 1-2 लाइन छोड़ भी दोगे चल जाएगा, 1-2 लाइन छोड़ भी देंगे, 4 लाइन छोड़ देंगे। मेन ये 3 लाइन ऊपर लिखा में बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है उसी में, पाटलिपुत्र के बारे में विभिन्न विद्वानों और विदेशी यात्रियों ने क्या क्या कहा। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ विद्वान, यहाँ से स्टार्ट हुआ। कवि दामोदर गुप्त ने कहा कि पाटलिपुत्र पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में श्रेष्ठ है। ये क्या है? ये इंद्रलोक के समान है ये धरती, यह विद्वानों की नगरी है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान वेनसोंग इस नगरी को अति शोभनीय और सुरक्षित माना है। यहाँ तक देखो दूसरा का उत्तर है, इतने लिखोगे चल जाएगा। इसलिए बोले पूरा याद करें ना, इसमें से जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से इसे सेलेक्ट करके डाल देना आंसर। अगला क्वेश्चन था, पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा का केंद्र था कैसे? तो यहाँ से ले लेना, यहाँ से यहाँ डाल देना, शिक्षा का केंद्र था, हो गया।
क्योंकि दामोदर गुप्त नहीं कहना था ये कि ज्ञान की बहुत कहा था कि पाटलिपुत्र पृथ्वी पर सभी नगरों में श्रेष्ठ है, ये विद्वानों की नगरी है, विदेशी यात्री इन्होंने भी कहा अति शोभनीय सुरक्षित माना और ये प्राचीन शिक्षा केंद्र था। ये वाला उत्तर हो गया। उसके बाद है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में लेखक ने क्या क्या विचार रखे हैं। लेखक ने क्या विचार रखा, यहीं से लिख देना, यहाँ से लिख देना, ये भी सही है। यानी कि इसी में से सारा उत्तर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है, उस हिसाब से देखना कहाँ से आंसर सेट कर रहा है, आंसर चिपका देना। समझा? आंसर तो शुद्ध हिंदी में नहीं है, काफ़ी समझ में आ गया हो। क्यों? पाटलिपुत्र अपनी वैभव, समृद्धि और शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण था ही। वैभव भी वैभवशाली भी था, शिक्षा व्यवस्था में टनाटन था। उसके बाद क्या था, समृद्ध भी काफ़ी था। उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की देखा जाए तो उस समय मेगास्थनीज आया था, जिन्होंने क्या किया था, प्रमाण दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट था। फिर सम्राट अशोक था, उसके समय देखा जाए तो ये काफ़ी जो है वैभवशाली था। फिर देखा कि कवि दामोदर गुप्त ने कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी पर सभी बसे नगरों में श्रेष्ठ है। इन्होंने ये भी कहा था कि पाटलिपुत्र जो है ये इंद्रलोक के समान और सरस्वती का केंद्र है। वो भी अपना कुछ बैठा के लिख सकते हो। यह विद्वानों की नगरी है। विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज था, ह्यूएनसांग था, इत्सिंग था, फाहियान था, इसने क्या कहा है, इस नगरी को शोभनीय और सुरक्षित माना है। यानी कि हर तरह से ये सुरक्षित है। एजुकेशन सेक्टर को लेकर, बाकी रक्षा व्यवस्था को लेकर, ये समृद्धि को लेकर, हर तरह से क्या है, ये शोभनीय और सुरक्षित है। यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, पुरातन शिक्षा का केंद्र था ही। और विभिन्न जो भी विद्वान था बताए थे, परीक्षित था, क्या क्या था नाम था, वरुचि, पतंजलि, कई सारा नाम बताते ना, पाणिनि, पिंगलो, ब्याडी, ये सब कुछ जो विद्वान थे सब उस सबका परीक्षा लिया गया था ठोक बजा के। इसका पाटलिपुत्र का एजुकेशन सेक्टर चेक किया था। ये उत्तर था तुम्हारा। समझ में आया? किसको याद कर लो, क्या तो क्वेश्चन लिखे थे? इत्यादि मिटा हो, मिटाते इसको खत्म करने के बाद व्याकरण चलेगा, ठीक है ना? और ध्यान से देखना, देखो ध्यान से सुनना। व्याकरण जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा एग्जाम है 22 से, तो व्याकरण जो स्टार्ट करेंगे लगभग 1 से 1.5 महीना व्याकरण चलेगा। लगभग मैक्सिमम पोर्शन हम व्याकरण का खत्म कर देंगे। इसीलिए कोई एब्सेंट मत करना, वरना फिर हवा पीते रह जाओगे जिंदगी भर। जिंदगी में क्या 10th तक हवा पीते रह जाओगे। मैक्सिमम पोर्शन हम हिंदी का हो सके और संस्कृत का हो सके, मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर देंगे। ये चीज़ है, इसीलिए एब्सेंट मत करना। व्याकरण खत्म करने के बाद सिर्फ चैप्टर रहेगा, चैप्टर पकड़ के हाँ कर देंगे, और उसके बाद फिर उधर सब्जेक्ट बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल सब कवर कर लेंगे। यानी कि दिवाली के पहले सिलेबस खत्म कर देंगे। क्या हुआ? हाँ उसके बाद खाली ठोकैया चलेगा, खाली ठोका से चलेगा। तब लेंगे बड़का पुल्ला, खाली मार मार के सबको एकदम तैयारी करवा। मिटा दे हो, मिटा दे हो। इठो बोर्ड लेकिन बढ़िया है, लेकिन है क्लास भी थोड़ा हवादार लगता है। वो तो संकट जैसा क्लास लगता था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्या हो दया है, क्या गुदुर गुदुर कर रही है? दूसरा क्वेश्चन है, बहुत हल्का है जी, अपने से बना लोगी। पटना के बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दर्शनीय स्थल। पटना के दर्शनीय स्थलों का वर्णन करें। पटना के दर्शनीय स्थलों का वर्णन करें। क्या क्या था पटना में घूमने लायक स्थान? हाँ हाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। चलो इसका उत्तर लिखो। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे संग्रहालय। संग्रहालय मतलब समझते हो जी? म्यूजियम जी। अक्षया चल जाएगा, अगर बढ़िया काम करेगा ना तो अक्षया को जिंदगी भर याद करेगा। क्या याद करेगा? तू याद करेगा?
बढ़िया काम करेगा तभी दुनिया याद करता है जी, ना तो सीधा। हाँ, दुए काम करो, या तो घटिया काम करो या बढ़िया काम करो, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं है जी। घटिया काम करोगे ओकरा में थोड़ा प्रसिद्धि मिल जाएगा, और बढ़िया काम करोगे तो भी मिल जाएगा। हमारा तो कैरेक्टर घटिया काम करने का है नहीं, बढ़िया काम करेंगे। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, एक दो मर्डर कर दो जी। गाँव में क्या कहा, यही छोड़ो मर्डर कर लो, यही कर लो। हमारे पास एक लड़का था जी, मर्डर करके गया था हमारे पास। जैसे उसको लॉकडाउन से घर लाए, उसको पुलिस उठा के ले गया, परसों तरसों निकला है बाहर। उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर। सचिवालय समझते हो? अरे नेता सब बैठ के जो बतवली करता ना, वही है सचिवालय। गोलघर हो गया, उसके बाद तारामंडल है, तारामंडल है, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। मौर्य काल के अवशेष तुमको देखने को मिलेगा। मौर्य काल के अवशेष मतलब समझा, जैसे विक्रमशिला है, विक्रमशिला जाओगे तो वो तो दर्शनीय स्थल है ना, घूमने लायक स्थल है ना जी, क्योंकि वहाँ पर विक्रमशिला का पुराना सब चीज़ क्या क्या था देखने को मिला था। तो मौर्य काल के अवशेष, तुमको महावीर मंदिर देखने को मिलेगा। महावीर मतलब बजरंगबली, महावीर मंदिर। सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल गुरुद्वारा, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल गुरुद्वारा। गुरुद्वारा है जो सिख संप्रदाय के, यो लिखे, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म स्थान है। जो गुरुद्वारा के बारे में लिख दिया, जो सिख संप्रदाय के मौर्य काल के अवशेष। देखो, जब मौर्य वंश का राजा होगा या उस समय का कुछ भी सामान होगा ना, तो उसी को अवशेष बोलते हैं। मौर्य काल एक समय था जी इतिहास में, जब इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा मौर्य काल है, मुगल वंश काल है, अंग्रेज काल है, बहुत सारा काल है। तो उसी के कुछ कुछ अवशेष मिलते हैं। जैसे मान लो कि जब झांसी की रानी बहुत फेमस थी ना, रानी लक्ष्मीबाई, तो उसका जाओगे ना आप, जब झांसी जाओगे तो उसके कई सारे अवशेष मिलेंगे। उसका कुछ पैर खड़ा मिलेगा, कुछ उसका कुछ लोग मिलते रहेगा उसी से रिलेटेड, तो उसको याद कराता है कि हाँ रानी लक्ष्मीबाई थी। जैसे देखा जाए ना, बौसी पहाड़ पे रथ का दाग कौन देखा है? पहाड़ पे देखना, रथ का चक्का का दाग है, 2 चक्का है, दोनों चक्का। कहता है कि कृष्ण जी जब पार किए थे ना, तो उसके रथ का चक्का पहाड़ पर दाग करके निकल गया है। बौसी पहाड़ पे हम देखे जी। उसका सीताकुंड देखा है? सीताकुंड, सीताकुंड में बोलती है कि बोला करता है कि सीता जी उसमें स्नान की थी, इसीलिए उसको सीताकुंड बोलता है। ये सब इतिहास बौसी पहाड़ पे जी। हाँ, आधा पे जहाँ पे कुइया ना है, जहाँ पे कुइया है उसी जगह सीताकुंड है। हाँ, है? क्या बोल रहा है वो? चक्का रे, चक्का देखो बीच से थोड़ा नीचे ही, यानी जब चढ़ने के क्रम में जाओगे ना, तो बीच में कुइया आता है। कुइया से ऊपर चढ़ोगे ना तब मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर चढ़ोगे कुइया से, जैसे मतलब कुइया से ऊपर चढ़ोगे तो कुछ देर के बाद देखना कि एकदम रास्ते में तुमको इतना चौड़ा चक्का का दाग मिलेगा, 2 चक्का, और पूरा पहाड़ पे मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर मनुष्य उसको बनाता तो क्या तो पूरा बना पाता? शुरू से अंत तक देखोगे एकदम चक्का का रात का दाग है। हाँ, रास्ते में जब क्रॉस करोगे, चक्का क्रॉस करते हैं हम लोग, कभी गौर नहीं किए हो, कभी जाना तो गौर करना। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी पार किए थे, वही दाग लगे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान है। हाँ, चिड़ियाघर बिक्की जी भाई मर देते उसमें 5 टका में दुख खाए लगे। चलिए पैसा जमा करवा चलना जी, की दिक्कत? चलिए पटना दिखा देवे, पटना जब कलकत्ता जब जहाँ जब
सबसे इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कलकत्ता है। कहीं जानवर मिले ना मिले, कलकत्ता में हर एक जानवर मिले। हो गया, इस पर तो समझाने का चीज़ है ही नहीं, सिंपल है। मिटा दे हो बाबू। इसमें तो मात्र एक ही छैया बनता है जी, वो इधर बनता है, इधर रहते तब एक छैया बनता है, उधर पीछे में ना ये छोड़वा कट के यहाँ पीछे का नहीं बैठाता रे। एक टेबल पे बैठो क्या अपने पीछे हुआ। गुरुदेव भैया जी, गुरुदेव हो नम्मा में बाके बिहारी क्या हो, बाके बिहारी बिठाते हैं अगल बगल से देख लेते। अरे जिसके पास मोबाइल है सारा साइट पर अपलोडेड रहेगा, जिसका छूट जाएगा ना रे वेबसाइट पर, यूट्यूब पे नहीं। हल्ला होता है तो ईयरफोन लगा के देखो। हाँ ईयरफोन लगा के देखो। हमको तो किसी तरह नहीं लगता, हमको तो सिंपल समझ में आता है। तो 2 घंटा रात कब, ये 2 घंटा मिला ना जी, 2 घंटा का तो क्लास ही रहता है, 1 घंटा का तो क्लास ही रहता है, 40 मिनट पता है। 9 बजे देखो टाइम बता देते हैं। आज का वीडियो कल 10वां वाला का 9 बजे छूटेगा और 9वां वाला का 9:30 बजे छूटेगा, डेली का डेली। आज 9 बजे छूटेगा, लग गया ना रे। सुबह सुबह आज वाला वीडियो कल छूटेगा 9 बजे और 9वां वाला 9:30 बजे। हमें रिवीजन कैसे करते हैं, हमें ना किताब उल्टाते हैं ना कॉपी उल्टाते हैं। सीधा वीडियो लेते हैं, उसको 2 गुना स्पीड में कर देते हैं, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं। जो हम 2 घंटे में कॉपी और पन्ना उल्टाएंगे, 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो 1 घंटे में देख के पूरा रिवीजन कर लिए, हो गया। काहे के लिए कॉपी किताब उल्टाएगा। और मास्टर जब पढ़ाता है तो वो क्या आता है, कम समय में कुछ ज़्यादा दे देता है। किताब में वही हम 2 घंटा में पूरा नहीं किताब पढ़ पाएंगे, लेकिन मास्टर वही 2 घंटे में 2 घंटे की क्लास में बहुत कुछ कवर कर देता है, तो जल्दी रिवीजन हो जाता है। हम वीडियो से ही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं। कितने किताब उल्टाएगा जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लूटूथ लगाएंगे ना जी, ब्लूटूथ, तब तो लोग का आवाज़ नहीं आएगा। ये माइक में क्या है, कैच कर लेता है। इसको अंदर घुसा देगा, अंदर घुसा देते हैं। अंदर घुसाएंगे, हमारा आवाज़ कैच करेगा कि नहीं। चलो ठीक है, चलो अब एक परत लग गया, अब सिर्फ हमारा ही आवाज़ चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। बोल रहा है कैसी थी रक्षा व्यवस्था। बढ़िया था ना जी। एक लाइन में खाली टंच लिख दोगे 2 नंबर दे देगा। यही टंचे को तलाड़ देना है। उत्तर तो एक ही ये टंच था, लेकिन कैसे टंच था उसको तलाड़ना है। तो चंद्रगुप्त के समय जो आप बोल रहे हैं उसको सुना भी करो। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। था ना जी, उत्कृष्ट, जिसका विवरण मेगास्थनीज दिया था अपने स्मरण ग्रंथों में, जिसका विवरण यूनानी राजदूत जो विदेश से पाटलिपुत्र की धरती पर, जो
जो विदेश से पाटलिपुत्र की धरती पर पाटलिपुत्र की धरती पर जो विदेश से पाटलिपुत्र की धरती पर ज्ञान अर्जित करने के मकसद से आए थे। ज्ञान अर्जित करने के मकसद से आए थे। उन्होंने पाटलिपुत्र, हाँ मकसद, स्वयं उन्होंने मतलब मेगास्थनीज ने स्वयं उन्होंने पाटलिपुत्र की रक्षा का पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था का विवरण अपने स्वस्मरण में लिखा है। संस्मरण में लिखा है। हाँ, ग्रंथ भी दे सकते हो, अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा है। टाइम कितने हो गया जी? 6:49। 10 मिनट है, कम से कम एक क्वेश्चन और लिख देंगे। कल शनिचर है ना? कल इतवार है। हाँ सर। बड़ा जल्दी सप्ताह खत्म हो गया। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनान के राजदूत ने क्या किया? जो विदेश से पाटलिपुत्र की धरती पर ज्ञान अर्जित करने के मकसद से आए थे, स्वयं उन्होंने पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था का विवरण अपने स्वस्मरण ग्रंथों में लिखा है। सिंपल उत्तर है जी, कोई तामझाम नहीं है इसमें। अर्जित करना मतलब कुछ पाना, तो ज्ञान अर्जित करने के लिए यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया था। लिख लिया हो बाबू। ये नया लड़का देख रहे हैं, एगो नया लड़का देख रहे हैं, लाल टी शर्ट के है? कहाँ घर है वो? चपरा। तबा चपरा नानी घर है। किसके घर में है जी? भूपेंद्र पासवान। हमें उस जगह खाली भूपेंद्र पासवान को जानते हैं, बाकी नहीं जानते किसी। मिठाई हो? मिठाई सब जाग ले जी। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र बोल रहा है कि चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था टनाटन था ना, तो वही बोल रहा है कि कैसी थी, तो बोल रहा है कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, मतलब अति बढ़िया था, जिसका इतिहास, जिसका विवरण प्रमाण कौन दिया था? यूनानी राजदूत, जो क्या थे? विदेश से आए थे, चीन से आया था भारत, पाटलिपुत्र पढ़ने के लिए आया था ना, तो वही बोला पढ़ने के लिए आया था। स्वयं क्या किया उन्होंने? पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था का विवरण अपने ग्रंथों में लिखा है। वही सिंपल है, ठीक है? मिटाए हो? कत्ते कोऑर्डिनेटर लिखे जमन है। का सोच रही थी? यहाँ हाथ जाना मतलब सोचना। सोचो साथ क्या जाएगा जी? चल बहुत हो गया ना रे। ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। यो कामता है सब। हमरा मर गया जी, मर गया। चौथा नंबर। अरे साधु महात्मा से मरता है ना, खुश होता है, हमारा आत्मा परमात्मा मिल गया। हम लोग कहते हैं छाती पीटते हैं, हम लोग छाती पीटते हैं। 4 नंबर। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, ये सब बताओ तो जी।
पटना के संबंध में क्या लिखा है, इसमें टंगाएंगे तुम लोग कभी। पटना के संबंध में क्या लिखा है दामोदर गुप्त ने? दामोदर गुप्त ने पटना हाँ तुम चुप रहे। क्या हो नंदिनी मैडम, बताइए, खड़ा हो जाइए। क्या लिखा है दामोदर गुप्त ने, क्या क्या बताया पटना के बारे में, बताओ जल्दी, खड़ा हो जाए। खाली बैठ के बता क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया दामोदर गुप्त ने, क्या क्या बताया था पाटलिपुत्र के बारे में, पटना के बारे में। बीड़ी पी रहे क्या? बैठ है लड़की रे रूपा, बताओ। कौन जलती है? नाम बुरा दिया अक्षय कुमार का। वो सब याद कहानी नहीं पढ़ा है। बताओ जी रिंकेश बताओ। पाटलिपुत्र इंद्रलोक के समान है। इंद्रलोक के समान और उन्होंने पटना के बारे में किताब में लिखा है। चलो ठीक, याद नहीं रखती है, नाम बुढ़ा दिया ही मेरी बात। वो सब क्या सोचेगा बताओ, पढ़ाने के बाद भी रहे। कैमरा के जल करे किताब कवि दामोदर गुप्त ने, जल्दी लिखो, कवि दामोदर गुप्त ने, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, सॉरी दो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन रहा, ये दूसरा क्वेश्चन रहा। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? पाटलिपुत्र कैसा नगर है? ये दो क्वेश्चन रहेगा, दोनों का उत्तर सेम है। पहला क्वेश्चन था दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, या कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। दोनों देखिए जी, पूछ रहा है कैसा था पाटलिपुत्र, इसमें भी बोला सब पाटलिपुत्र के बारे में बताना, इसमें बोला पाटलिपुत्र कैसा था, यानी उसी के बारे में बोल रहा है बोलने। दोनों का उत्तर सेम। अब उत्तर लिखो। कवि दामोदर गुप्त ने, कवि दामोदर गुप्त ने, कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में, पाटलिपुत्र नहीं देते हैं, पाटलिपुत्र, ठीक है पटना सही। पाटलिपुत्र के संबंध में, पाटलिपुत्र के संबंध में अपने कुटनीम ताक्य, अपने कुटनीम, राजशेखर ने कौन सा लिखा है ये काव्य? राजशेखर ने कौन सा काव्य लिखा है? घर में नहीं पढ़ती है, गलत बात, आदत लगा। किताब खरीद लो, 20 रुपये में देता है जी। किसके किसके पास किताब नहीं है? इसके पास, और इधर पीछे जी सबके पास है? तुम लोग के पास है बाबू? इधर सबके पास है? नहीं जी, किताब खरीद लो। कवि दामोदर पाटलिपुत्र के, हल्ला मत कर। अपने कुटनीम ताक्य काव्य में कहा है, देख लो 2.5 किलो का हाथ है, ये 2.5 किलो का हाथ है, जिससे बजरेगा वो ढेर हो जाएगा। हैं? जबकि हार्ड वर्क हम किए नहीं है, फिर भी काहे चोट लगता है पता नहीं। हार्ड वर्क मेरा बड़का किया है, तो ये पता नहीं काहे चोट लगता है। हाँ बड़का भैया हार्ड वर्क में एक्सपर्ट है। हाँ फिर मंझला भी उतना नहीं है, लेकिन हम उतना नहीं है। बड़का हर काम कर लेता है, खेती बाड़ी हर काम कर ले। हमारा खेत वाला काम करेगा, मेरा माथा भारी हो जाता है। खेत के चक्कर में बागपुर से नहीं आते थे जी। जैसे बोलता था धान कटैया हुआ है, काहे के लिए हम आएंगे? बोले हमारा कोचिंग है, नहीं जाएंगे। पूरा तैयारी हो जाता था, चैता धान, तब आते थे घर। आपकी बार आ गया तो करना पड़ा ना खेत का काम। काव्य में कहा है,
कि पप्पा तो मेरा पूरा सुकुमार है जी, पप्पा तो तीनों बेटवा से सुकुमार है। अपने कुटनीमताक में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र क्या है? प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है। इस धरती ने, थोड़ा सा एक्सटर्नल बातें लिखिए। इसी धरती ने थोड़ा सा अलग से इंटरनेट से लिखा गया है। इसी धरती ने क्या किया? मतलब इसी धरती मतलब क्या? पाटलिपुत्र की धरती ने ही विद्वान सब पैदा किया। इसी धरती ने आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट, ये भी पटने का था जी, पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, हाँ खाए वाला जीरो कौन है? जीरो वो सब्जी वाला रे, खगोल शास्त्री जीरो, सुनना वाला जीरो, सुनना वाला खगोल शास्त्री। चाणक्य जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इस दुनिया को दिया है। इस दुनिया को दिया है। यही पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा है, इंद्रलोक के समान। ऊपर मिटा दे एक लाइन, एक लाइन और है बाबू। यही पाटलिपुत्र, इंक लो जी इंक। यही पाटलिपुत्र हो गया काम, छोड़ दो। एक लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल लिखाएंगे। यही पाटलिपुत्र जो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा है। अरे बाप, उसे इंद्रलोक के समान कहा है। चलो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोला था कि दामोदर गुप्त जो विद्वान पंडित ज्ञानी जो था, इन्होंने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा है, या पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा? तो क्या कहा है? पाटलिपुत्र के संबंध में इन्होंने कहा है अपने काव्य में। अपने काव्य में कहा है, मुजवानी ने बोला। ये जो विद्वान है ना दामोदर गुप्त, मुजवानी कुछ नहीं बोला, इसका प्रमाण है। तो ये अपने काव्य में लिखा है। क्या लिखा है? कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, यानी एजुकेशन सेक्टर की बात किया जाए तो पाटलिपुत्र नंबर 1 है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे अभी अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, इंजीनियरिंग के लिए तो कोटा फेमस है, मेडिकल के लिए दिल्ली फेमस है, IAS के लिए दिल्ली फेमस है। तो कुछ जो पर्सनल सेक्टर है उसमें अपना अपना राज्य फेमस है। बिहार तो किसी चीज़ में फेमस नहीं है। तो इसी धरती ने और इसी पाटलिपुत्र की धरती ने क्या किया? आर्यभट्ट जैसा खगोल शास्त्री, चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, ये सब क्या है? पूरी दुनिया को इसी पाटलिपुत्र की धरती ने दिया है। पूरी दुनिया को इसी पाटलिपुत्र की धरती ने इस सब विद्वान पंडित को दिया है, इस दुनिया को दिया है। यही पाटलिपुत्र जो क्या है? गंगा नदी के किनारे बसा है। उसे किसने कहा? इंद्रलोक के समान कहा है। सिंपल उत्तर हो गया। बाकी किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है। बाकी देख बाबुल बोले हाँ क्या मार कर रहा है? घींची बाहर कर तो रहा है दिए बाबू। चल ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब दबा के ऊपर वाला घंटा दबाना है। अब बाकी जिसको अच्छा लगे वीडियो शेयर करो। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।